यासीन भाई राजपुरा, प्रिंसिपल द न्यू एज हाई स्कूल। लास्ट ईयर G20 अंतर्गत एक इवेंट हुआ था जो मस्जिद वन मूवमेंट की तरफ से ये इवेंट हुई थी और हमारे बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उनको ऐसे इनाम से नवाजा और आज उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट अगर होती रहती है तो बच्चे में लीडरशिप पैदा होगी और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो समझ के वो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। Assalamu alaikum. My name is Pathan Umar. My name is Sheikh Tamanna. My name is Kumar Ahmed Khan. Assalamu alaikum. My name is Aram Khan Pathan from I'm from Christian High School. I participated in G20 organized by Masjid One Movement and I had a great experience in it. It was a very great experience. हमने वहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। मेरा नाम नौमान है। फतेहवाड़ी के अंदर मस्जिद हवा जोहापुरा सरखेज के अंदर है, वहाँ का इमाम हूँ और मस्जिद के अंदर इमामत भी होती है और बच्चे भी मदरसा पढ़ते हैं और साथ साथ के अंदर पब्लिक की जो दुनिया की ज़रूरत होती है तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वन मोमिन के मातहत ये जो आजू बाजू जो कमेटी के नौजवान खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से ही काम पूरे किए जाते हैं। और कैंप बिठाते यहाँ हमारे जो इमाम साहब है यहाँ के वो भी सब यानी ये पूरी फतेहवाड़ी के अंदर सब यानी औरतों या हर गली के अंदर से ऐलान करके सबको यहाँ जमा करके सबको बुलाकर और यहाँ पे कैंप बिठाते और काम चालू करते। और ऐसा ही काम हर मस्जिद में हर गली में होना चाहिए और हर मस्जिद में कैंप लगना चाहिए। मैं मोहम्मद फौजान कासमी, काशिफुल उलूम कंप्यूटर क्लास और जामिया काशिफुल उलूम शाहपुर अहमदाबाद। हमारा जो मिशन है और जो काम हम यहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं वो काम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से किया करते थे। लोगों को तरजीह दें कि अपने मदारिस को, अपने मकातिब को, अपने मसाजिद को एक नॉलेज सेंटर के अंदर तब्दील करें जहाँ पर आने के बाद लोग अपने मसाइल को भी हल कर सकें, चाहे उनके मसाइल दीनी लिहाज से हों या दुनियावी लिहाज से हों। मेरा नाम अब्दुल सुभान, जक्कुर विलेज नूरानी मस्जिद प्रेसिडेंट है। आजकल के माहौल में हमारे मस्जिदां जितने भी ही मुल्क भर में खाली नमाज की हद तक रख ली हमें। आज आइंदा चल को हमें मस्जिद को भी कौम की खिदमत के वास्ते हमें एक ज़रिया बनाना, खाली आना 5 टाइम नमाज पढ़ को फूल डाल को नहीं जाना। तो इसके वास्ते हमें मस्जिदान मूवमेंट जो है मुल्क भर में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है और यतीमां को, बेवायां को जो भी है ये मस्जिदान मूवमेंट से बहुत काम चल रही है। हॉस्पिटल्स का, मरीज़ को, एम्बुलेंस को। और अभी हमारे मस्जिदान मूवमेंट से अभी आधार कार्ड का एड्रेस चेंज को, वोटर आईडी का चेंजेस को, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी गवर्नमेंट के जो स्कीमा हैं हर मस्जिद में भी कैंप डाल को मस्जिदान मूवमेंट के जरिए से चल रहा है काम। मेरा नाम मुनीर अहमद है। ये हमारा मोहल्ला मोहम्मद साहब पढ़िया यानी कि अभी MS पढ़िया बोलती और ये हमारी मस्जिद का नाम खासमिया है। इसमें मैं सदर हूँ। तकरीबन 1,500 वोटर ID भी बने हमारे मस्जिद में। अभी एक हाल में 2-3 कैंपा भी बनाए, हेल्थ कैंपा बना के। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो आवाम जो दूर थी अभी मस्जिद के करीब हो रही। मस्जिद वाले कमेटी वाले मोहल्ले के जो जिम्मेदार रहते उनका हर घर का हर फर्द का हमें उनका ख्याल रखना और उनके लिए हमारे से जो हो सकता है वो हमें उनके वास्ते खिदमत करना। जब हमें खिदमत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में अवाम हमारे तलका जुड़ते। जामा मस्जिद बम्बई के फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर में आपका इस्तकबाल है। ये गाइडेंस सेंटर एक बहुत ही अहम पस मंज़र में डिज़ाइन किया गया है और उसको बनाया गया है। एक डिपार्टमेंट मैरिटल काउंसलिंग, द सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल काउंसलिंग, द थर्ड वन इज़ मैट्रिमोनियल सर्विसेज एंड द फोर्थ वन इज़ मेंटल हेल्थ। अक्सर ये मसले आते रहते हैं जिनमें एक बड़ा इशू, बहुत बड़ा परसेंटेज तलाक खुला का है, फिर पार्टनर्स के आपस के इख्तलाफात और फिर ये इख्तलाफात जब आगे बढ़ते हैं फिर झगड़े और नज़ात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और फिर उससे आगे जो है वो कोर्ट कचहरी के मामला होते हैं। हम एक सेंटर के थ्रू ये मसलों को हल कर सकते हैं। शुरू में तो हमें ऐसा लगता था पता नहीं कौन आएगा मस्जिद में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौम के लोग भी हमारे इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हैं। मैं आफाक अहमद खान ऊपर खेलना जामा मस्जिद नमरा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स का भी काम होता है, मस्जिद भी है, दारुल अकामा भी है और दारुल क़ज़ा भी है। हफ्ते में एक बार संडे को वो दारुल क़ज़ा का कोर्ट लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। ये हमारे दारुल क़ज़ा का काउंसिल रूम है, काउंसिल हॉल है। इसमें मियाँ बीवी और काजी साहब आपस में अगर बात करनी है तो यहाँ बात करके अपने मैटर को सॉल्व करते हैं। अहमद हम लोग बैंड्रा मस्जिद में खड़े हुए हैं नौपाड़ा की। पिछले 2016 से हम लोग मस्जिद और मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मस्जिदें जो है वो हमारे साथ जुड़ी है। काम जो कर रहे हैं खिदमत का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मस्जिद के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आज की तारीख में हर कार्य खैर का काम मस्जिद के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। ये जो मस्जिद है धरावी की मदरसा फैजुल कुरान नूर मस्जिद ट्रस्ट धरावी मुकुंद नगर, ऑटोमेटिकली जो है ना लोग जुड़ते गए हमारे। तो फिर गैजेट हुआ, लोगों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुई, पासपोर्ट करना हुआ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और हर सनीचर का मानवा आधार कार्ड मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा एरिया जो है किसी का भी आधार कार्ड अपडेट बाकी नहीं होगा, सारे अपडेट हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी धरावी से लोग यहाँ आते हैं। मैं अयूब खान कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन। अगर कोई भी मरीज डायलिसिस पे आ जाए तो गरीब घर पे ही मर जाता है। तो हमने इस बात को सोचकर फिर मसाजिद के लोगों को इकट्ठा कर फिर बातचीत की, तो इन मरीजों को हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो माशाअल्लाह बहुत सारे मैसूर के अंदर मसाजिद आगे बढ़े, तो आज डायलिसिस यूनिट जो है अल-अंसर हॉस्पिटल के बेसमेंट में चल रहा है। ज़रूरी है कि इस इलाके में या इस इलाके के आसपास या शहर मैसूर, अब शहर मैसूर और ये एक ही इलाका है, वहाँ पे हेल्थ और हाइजीन के लिए काम किया जाए। हमें खुशी है कि ये जो मजमा है इन तीनों कामों से जुड़ा हुआ है और साथ साथ में आज मस्जिद वन मूवमेंट से जो काम हो रहा है हेल्थ और हाइजीन और तालीम की तरफ के जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस काम को फौरी तौर पर किया जाए। मैं इस वक्त आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मसाजिद को सिर्फ और सिर्फ इबादत गाह मत बनाइए। अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहरों में जो भी उम्मत के मिल्लत के काम होने वाले हैं या होने जा रहे हैं, उसको मसाजिद के अंदर बैठकर डिस्कस कीजिए। Headmistress, Government Urdu Higher Secondary School, Osur. And when I joined this school, there was only Urdu medium existing and the strength was around 175. And the first step I did was to call all the stakeholders, that is the teachers, the NGOs who are interested in uplifting this school, and the masjids, Jamaats, and with the help of all these people, slowly I could make a tremendous change in all the aspects, whether it be the classroom ambience, the infrastructure, and the quality of education. We have 7 smart classrooms, STEM lab, auditorium, language lab, well-equipped library, and the list goes on. The school is at par with any other private school in Osur. What was our aim just 4 years before? That is to cut down the dropout ratio. So from 50%, the dropout ratio has been cut now to 4%. The students, those who are getting into higher education, it was below 3% before 4 years, and now it is 100%, mean that all the students have got into their higher education, and it is very proud moment to share this with you. मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। ये शादनगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से जो मैं बात कर रहा हूँ।
मस्जिद सैयद हुसैन और मस्जिद अब्दुल मलिक मस्जिद, ये दोनों मसाजिद है। यहाँ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं मेरे अपने कुछ हलाल पैसों से मस्जिदों की तामीर किया हूँ। कौम और मिल्लत का फ़िक्र और दर्द है, खिदमत करना है। दोनों मसाजिदों में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल और दीन की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में और पूरे हद्दो अदब के साथ मस्जिद का एहतराम करते हुए जो है स्कूल का आगाज़ किए हैं। मेरी यहाँ पर तालीम चल रही है, नर्सरी, LKG, UKG। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यानी मतलब रिस्पांस है। नाचिज़ मोहम्मद साजिद हसन शाह से मुखातिब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में, मस्जिद सैयद अब्दुल मलिक एंड इस्लामिक सेंटर में, इस मस्जिद में स्कूल के साथ साथ दीगर चीज़ें भी, एक्टिविटीज़ जारी रहती है। जैसे कि हमारी इस मस्जिद के अंदर हर हफ्ते फ्री मेडिकल कैंप भी रखा जाता है। जो काम मस्जिद नबवी में हुआ करते थे, हम हर वो काम जो है तो अपनी मसाजिद में भी करें। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान ही क्या पूरे आलम के अंदर तमाम मसाजिद में ये काम होना चाहिए।